Let's see this question. The question is given as the radius of gyration of uniform rod of length L about an axis passing through a point L by 4 away from the center of the rod and perpendicular to it is under root 7x by L. Find the value of x. हमारे पास कुछ ऐसे रॉड है, क्वेश्चन में गिवन है देयर इज अ रॉड और हमारे पास जो इसके सेंटर से एक्सिस पास हो रही है, इस एक्सिस से L by 4 डिस्टेंस पर जो एक्सिस है, यानी कि ये हो गई है हमारे पास सेंटर से पास होने वाली एक्सिस और यहां से L by 4 डिस्टेंस पे जो एक्सिस है उसके अबाउट द रेडियस ऑफ गायरेशन. मुझे इसके अबाउट, अच्छा इसकी मास m मान लेते हैं हम, लेंथ l, तो इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए और फिर उसी से हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे. तो मैं यहाँ पे क्या बात यूज करने वाली हूँ कि हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है. अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है जिस भी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m d स्क्वायर, यही होता है. और जहां पे d क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस. साथ में हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन. तो हमारे पास अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m k स्क्वायर है, तो k हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट i बाय m, और इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. तो बस इन्हीं दोनों बातों का हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो चलो देखते हैं. सबसे पहले हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m l बाय 4 का स्क्वायर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है, m l स्क्वायर बाय 12 प्लस m l स्क्वायर बाय 4 4 जा 16. अब एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो. तो 12 और 16 का हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 12, 2 8, 2 3 और ये 12, 12 2 24 इंटू 2 48. तो हमने क्या किया, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, ऐसा क्यों किया, ताकि एलसीएम सेम हो जाए. 16 इंटू 3 इज 48, 12 इंटू 4 इज 48. तो 4 प्लस 3 इज 7 m l स्क्वायर बाय 48. ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है. इसी को हम बराबर कर देते हैं किसके, रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी कि m के स्क्वायर. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था 7 m l स्क्वायर बाय 48 इज इक्वल टू m k स्क्वायर. तो m से m कैंसिल हो गया, k हमारे पास कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 7 बाय 48 l स्क्वायर. यही आ रहा है 7 बाय 48 l स्क्वायर. तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई है, 48. इसी को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 7 बाय x. अच्छा, ये अंडर रूट से बाहर लेके जाओगे तो वो l ही आएगा. हेंस x इज इक्वल टू 48. सो द आंसर इज 48. तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 48. सो द करेक्ट आंसर इज